क्योंकि फिर ये नगर में जो सीलिंग आ गए ना, ये ना लीजिए फिर। नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, सही निर्णय लेने की उंगली जानी जाती है। बुद्धि में एकदम घबराहट जब सूर्य के टावर तक ना उंगली पहुंचती है तो व्यक्ति के जीवन में जब भी डाउन का समय आएगा एकदम नर्वस जैसा व्यक्ति हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बड़े निर्णय की बात है, उस समय पर आपको किसी न किसी अपने बहुत अच्छे हितैषी के साथ में निर्णय लेकर के अपने जीवन के बड़े निर्णय को लेना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपनी बात को अपने पेट में नहीं छुपा पाता है और दूसरे को बता देता है। इस कारण खिल्ली का पात्र भी बनता है और साथ ही साथ उसके साथ में धोखा भी हो जाता है। तो ये धोखा होता है मेरे साथ। आपके एक सवाल का जवाब आपकी इस उंगली ने बताया। इसको आपको जीवन भर संचय रखना है, अपनी बात को पेट में पचाना सीखना होगा। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, सम्मान की उंगली टर्न लेकर के शनि की उंगली की तरफ मुड़ रही है, जहाँ इस बात को बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यदि देखता है, ये अच्छी बात निकली कि यदि देखता है कि मुझे नुकसान है तो 2 कदम पीछे भी हटा लेता है। तो ये अच्छी बात होती है व्यक्ति के अंतर्गत। साथ ही साथ ये बीच का गैप जब होता है तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता। कई बार कुछ अन्य कारण, कई बार यहाँ पैतृक संपत्ति विवाद के कारण। तो कुल मिलाकर के भाई बहनों से भी संपर्क कोई साधारण किस्म के होते, अच्छे नहीं होते। आइए शनि की उंगली बात करता हूँ। टर्न लेकर के शनि की उंगली एकदम घूमती हुई, यानी कि बहुत संघर्ष जीवन में कराएगी, लेकिन एक पीरियड में कराएगी, इस बात को दर्शाने वाली ये आपकी शनि की उंगली है। कौन सा पीरियड होता है वो अगर दिख गया तो बता दूंगा। आइए बात करूंगा यहाँ पर आपके इस कट के बारे में भी। ये कट का पर्व जीवन के अंदर एक समय जरूर ऐसा दिखलाएगा जब व्यक्ति को धन संबंधी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये कट भी मौजूद है। बृहस्पति की उंगली की बात करें, बृहस्पति की उंगली एकदम बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, यानी व्यक्ति कुछ स्वाभिमानी कुछ अभिमानी टाइप का होता है। साथ ही साथ पूजा पाठ तो वो करता है, ऐसी बात नहीं है, पूजा पाठ करता है व्यक्ति, लेकिन वो अपनी बात यदि कोई कुछ कह देता है तो मन पर ज़्यादा ले लेता है। इस तरीके की ये बृहस्पति की उंगली यहाँ पर दिखा देती है। अब बात करूँगा यहाँ के बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर गहरी 3 रेखाओं का खड़ा होना अनिवार्य होता है। जब यहाँ पर गहरी 3 रेखाएं नहीं खड़ी होती तो व्यक्ति को जीवन में धन का संघर्ष भी जरूर आएगा, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग में कमी का सामना भी करना पड़ता है, यानी संतान भी सहयोगी नहीं हो पाती हैं ऐसे व्यक्ति की जब तक यहाँ गहरी 3-4 रेखाएं खड़ी नहीं हो। तो इस प्रकार की रेखाएं को भी मान सकते हैं। चलिए, यहाँ सामान्य रूप से ही पर्वत मिला, फूला हुआ पर्वत था तो फल नहीं मिल रहे हैं उसके। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व का दब जाना यहाँ पर इस प्रकार को दर्शाता है कि व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सावधानी रखनी चाहिए आपको किसी से भी राज्य सरकार के टेंडर्स लेते समय, वरना उस समय आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब बात करूँगा धन के पर्व की। धन का पर्व और ईश्वर कृपा ये हुई कि धन का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ ये रेखाएं निकल करके ऊपर तक पहुँच गई, जो कुछ रेखाएं दूसरे हाथ में नहीं दिखाई दे रही थी, और यहाँ अनुकूलता के साथ, यानी कि 55 वर्ष से लेकर के और जीवन के अंतिम समय तक यहाँ दिख रही थी, उसमें दिख रही थी, तो यहाँ अंतिम समय तक आपके पास धन की बहुत ज़्यादा अनुकूलता होगी और आपके जो सब गीले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। आइए अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व पर भी कोई अच्छी रेखाएं नहीं मिली। जब बृहस्पति पर्व पर कोई अच्छी रेखा नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति को यहाँ पर अभी तो खड़ी अच्छी रेखा नहीं मिली। भवन होता है लेकिन जो भवन वो चाहता है वैसा नहीं मिलता। गाड़ी होती है लेकिन जैसी गाड़ी वो चाहता है
ऐसी वर्तमान तक नहीं खींची है रेखा। तो यहाँ कुल मिलाकर सामान्य बृहस्पति आपके हाथ का मौजूद है। अब बात करेंगे इसके बाद में आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत को यहाँ निकल करके ये रेखा जब इस तरीके से पहुँचती है तो ये अपने आप में अच्छा फल नहीं है यहाँ हृदय तक पहुँचना, उसको मैं हृदय रेखा के द्वारा बोल दूंगा। तो यहाँ अभी आपके पास ये साहसिक रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के ऐसी बात नहीं है, आप कार्य करते हैं, निठल्ले व्यक्ति नहीं है, आप काम करते रहते हैं। द्वितीय मंगल पर्व, उस पर किसी भी प्रकार के ना कोई मुकदमे के, कोई झगड़े के, यहाँ किसी भी प्रकार की मुझे कोई रेखा नहीं मिली। तो ये इस प्रकार को दर्शाती हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति को इस समय कोई मुकदमा झगड़े झंझट नहीं है। चलिए ये हो गया। अब बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा पर यहाँ अगर देखें तो ये रेखा शनि पर्वत तक पहुँची, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा तंत्र विद्या में भी विश्वास करता है व्यक्ति, थोड़ा संबंधों में भी व्यक्ति को अदर सेक्स के प्रति भी थोड़ा अपने आप को संतुलन रखना चाहिए, इस प्रकार को दर्शाता है। और साथ ही साथ ये रेखा बड़ी खतरनाक रेखा है। जब ये रेखा जाकर यहाँ मिल जाती है तो व्यक्ति का पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते, यानी कुल मिलाकर के पत्नी के साथ में बहुत टकराव तक की स्थिति उनके युवा उम्र में पहुंच जाती है या बाद में भी चलती रहती है तकरार। तो चलिए ये भी एक सवाल है जो आपको हृदय रेखा है, इसमें भी कोई भी अभी किसी प्रकार का रोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये हृदय रेखा से गिर करके ये रेखा यहाँ रुक गई है। ये हृदय रेखा से नीचे की तरफ गिरी है, यानी बुध पर्वत से नीचे की तरफ गिर जाने वाली रेखा व्यक्ति को कर्ज दिखलाती है, जिससे आपने कहा था क्या कर्ज हो गया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कर्ज की रेखा के रूप में भी यहाँ मौजूद है। और अब बात करेंगे इसके बाद में छोटे छोटे ये जो स्पॉट हैं, ये भी कर्ज वाले स्पॉट वाले स्थान पर ही मौजूद हैं। तो यहाँ वो है कि हाँ कर्ज के स्थान आपके पास वो कर्ज सही कह रहे हैं आप है। अब बात करेंगे इसके बाद हम आपकी हृदय रेखा के बाद आपकी मस्तिष्क रेखा की। ये है आपकी बुद्धि रेखा। और बुद्धि रेखा में एक गजब बात यह है कि ये बुद्धि रेखा आपकी आयु रेखा से अलग होकर के चलती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो योजनाएं होती हैं वो अपने परिवार से अलग होती हैं, कुछ अलग हट करके व्यक्ति काम करता है और जुनून के साथ करता है। और सीधी बात यह है कि ये एक प्रखर बुद्धि के लिए भी कहाँ तक कहलाई जाती है, लेकिन बीच में जब एक्स हो जाता है तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदों के लिए भी दर्शाई जाती है। तो पत्नी के लिए संतुलन रखें, व्यापार तो स्वतंत्र रूप से करें, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। नया काम करेगा तो आदमी रिस्क लेता है, तो होता भी है जीवन में, लेकिन पत्नी के संबंधों की बात अच्छी नहीं कहलाती। अब बात करता हूँ यहाँ आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। पहले चंद्र पर्वत देख लेते हैं आपका। चंद्र पर्वत और यहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं मिली, थोड़ी सी झंझावत रेखा है, हल्की हल्की हल्की, लेकिन ऐसी रेखा नहीं मिली मुझे जिससे मैं आपको डिप्रेशन के योग में ले जाऊं। आप भले ही कितना कहते हो कि जो है थोड़ा अपने इरादों पर पक्के नहीं रहते हैं, वो बुद्ध की उंगलियों ने बताया, लेकिन ईश्वर कृपा ये है कि आप किसी भी टेंशन रोग में नहीं जाने वाले हैं, किसी बड़े रोग में भी नहीं जाने वाले, क्योंकि केतु पर्वत भी पूरा का पूरा खाली है, किसी भी प्रकार के चिन्ह नहीं है। अगर आपको मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है तो, और या कोई साधना नहीं है, कोई पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, तो यहाँ किसी प्रकार के रोग और टेंशन भी नहीं है। तो चलिए ये अपने आप में मैं तो सबसे अच्छा सिंबल इसे मानता हूँ। अब बात करेंगे आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। ये व्यापारिक रेखा बुध पर्वत को गई। इसके बाद में बात करें एक और व्यापारिक रेखा की, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके भाग दौड़ करके आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, ये दूसरी रेखा में गई। और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा आगे जा कर के चली गई। तो ये हाथ देखा और दूसरा हाथ देखा। कुछ सवाल लूँगा, यहाँ पे मुझे सवाल दिखाई दे रहे हैं, उनका जवाब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए आपने कहा पैसा नहीं रुकता। मैं ये समझता हूँ ये जो स्थिति आपके जीवन में आई होगी, ये आपके जीवन में ये जो कट है, यहाँ पर राहु का जो कट लगा ज़बरदस्त, ये जीवन का आपका वर्ष है लगभग 40वां वर्ष। और 40वें वर्ष में लेकर के आगे ये यदि मैं चलता हूँ तो लगभग एक यहाँ पर एक हल्का सा ये आप इसको गिन सकते हैं, ये 2023 तक के लिए सिंबल है आपके पास में। लेकिन जब यहाँ
बात करेंगे तो 40 वर्ष से लेकर 47 वर्ष तक, यानी आपकी 44 वर्ष आज उम्र है, 40 से 47वें वर्ष तक आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना आपके जीवन में आया है। परंतु जैसे ही ये 48वां या 49वां वर्ष आपके जीवन में लगेगा तो ये दो रेखाएं राहु पर्वत से अचानक लगनी है, यानी आपके जीवन में 47 से 48वें वर्ष में आपका एक नया उदय होने वाला है और यहाँ अचानक रूप से आप काफ़ी अच्छा धन कमा करके अपने जीवन में उन्नति करने वाले हैं। तो ये एक शुभ चिन्ह मिल गया और पक्का चिन्ह मिल गया, ये मिटने का भी नहीं है। तो चलिए, ये आपका सवाल था। पैसा नहीं रुकता, इसकी ज़्यादा स्थिति खराब आई होगी आपको आपके जीवन में 40वें वर्ष से, और धोखा होता है मेरे साथ, ऐसा तो आपको सारी उम्र ही ध्यान रखना है। अपनी बात किसी के साथ शेयर ना करें, अपनी योजनाएं, अपना नुक्ता। जीवन में धनवान या औसत, बिल्कुल निश्चित रूप से धनवान, बिल्कुल निश्चित रूप से धनवान, चिंता ना करें। आइए बात करते हैं अपने घर की। अपना घर धन दौलत कब? जब आप मुझसे अपने घर की बात करते हैं तो मैं जहाँ से आपकी रेखाओं का उदय हुआ है 48वें वर्ष के बाद में, 48 से लेकर 52 वर्ष के बीच में आप अपने मकान भी आपका बन जाएगा, चिंता ना करें। परिवार में सबसे गरीब हूँ, देखिए आप मन से गरीब हैं। मैं हाथ के हिसाब से जो गरीबों के हाथ देखता हूँ, फ़कीरों के हाथ देखता हूँ, हाथ फैलाने वालों के हाथ देखता हूँ, ऐसा हाथ आपका कहीं नहीं है। आपकी बुद्ध की उंगली, आपका बुद्ध पर्वत, वो आपको मन से कमज़ोर करता है। आप मन से गरीब हैं। आप ये मत देखिए कि मेरे परिवार वाले कहाँ पहुँच गए, उन तक तो आप पहुँच जाओगे, उन तक के तो रेखा मैंने समय बता दिया, उसके बाद पहुँच ही जाओगे। लेकिन अभी आप मन से गरीब ना बने। तो चलिए, ये भी आपको बता दिया, सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब शुक्र पर्व की तरफ मैं आता हूँ। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कोई बहुत खराब शुक्र पर्व नहीं है। जो जीवनचर्या की चीज़ें, सुख साधन व्यक्ति के पास हैं, वो आपके पास ईश्वर कृपा से बने हुए हैं। तो चिंता ना करें, और बिल्कुल आपके पास बाकी बनेंगे भी। ये भी यहाँ पर दर्शाता हुआ आपका शुक्र पर्व है। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा जाकर मणिमत में मिलने को तैयार है, बिल्कुल 80+ के यहाँ पर भी एज भी आपके पास में, और कोई रोग के संकेत भी नहीं है। तो बिल्कुल अपने साहस को समेट करके रखिएगा। आपको कुछ उपाय बताता हूँ, फिर देखिए और भी चमत्कार आपके जीवन में जुड़ जाने वाला है। तो ये आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप सारी अपनी दिक्कतों को दूर करना है, सारी परेशानियों को आपको दूर करना है, तो आपको अपनी पूजा में दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको नित्य अपनी पूजा में शामिल करें। देवी कवच नित्य अपनी पूजा में शामिल करें। साथ ही साथ इस उंगली के अंदर एक फायर ऊपर बनता है, मुझे नहीं पता आपने क्या पहन रखा है, फायर ऊपर बनता है। आपके पास यदि है, आपने पहना हुआ तो ठीक है, नहीं पहना हुआ है तो आप मुझसे मंगा लीजिए, आपके स्थान तक मैं पहुंचा सकता हूं। दूसरा रतन आपका पन्ना बनता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 रतन बनते हैं। ये 2 रतन आपने, इसमें अगर आप शनि का छल्ला पहनना चाहते हैं तो पहने रखिए, बाकी ना तो मूंगे बनता है, ना ही आपका माणिक्य बनता है। तो बस ये करिए, अपने जीवन में सुखी रहिए, और बस 2 रतन बताएं और देवी का कवच पढ़िए, सुखी रहिए। नमस्कार।